का सीन। आज का हमारा जर्नी हुआ गोवा टू गोकर्णा बाय ट्रेन। तो आज अभी गोवा के हम कोलवा वाले एरिया के पास हैं, कोलवा बीच के। तो कोलवा बीच रात को गए थे पर रात को शूट करने का टाइम नहीं मिला, व्यू भी उतना सही आ नहीं रहा था रात को। तो आज देखते हैं कैसा रहता है। तो लेट्स गो। आज हम फिर यहाँ से कोलवा से अभी मडगांव स्टेशन जाएंगे, वहाँ से गोकर्णा की ट्रेन है। आपको दिखाते हैं कैसे ट्रेन से आप गोकर्णा जा सकते हैं। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू ट्रैवल फ्रॉम गोवा Madgaon station, which is South Goa, to Gokarna, which is in Karnataka, is by train, and it is I'm traveling through sleeper train, and the fare is also very minimal. It is only around 150-200 rupees, and the journey time is just 1.5 or 2 hours at max. So ये नज़ारे आपको दिखेंगे ट्रेन से ही। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि डू ट्रैवल बाय ट्रेन टू रीच द गोकर्णा रोड, which is the main railway station of Gokarna. And Gokarna is a very beautiful beach town, you can say, in Karnataka, in North Karnataka, very near to Goa. So I traveled from Madgaon railway station, which is in South Goa, to Gokarna by train because it is the best option according to me. और यहाँ से आपको you have the options to take the auto rickshaw from outside the Gokarna road. तो मैं भी वही करूँगा अभी। अब यहाँ से देख रहे हो आप ऑटो रिक्शा लेके मैं यहाँ पे अभी गोकर्णा मेन बीच, जो गोकर्णा रेलवे स्टेशन से अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स है, वहाँ जा रहा हूँ। और ये आपको जो ऑटो रिक्शा का फेयर है ये भी चार्जेबल, आप अकेले भी कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे लोग होंगे तो उनके साथ मिलके इट कॉस्ट अराउंड ओनली 30-40 रुपीज़ पर पर्सन। सो इट इज़ वेरी चीप एंड इकोनॉमिकल वे टू रीच द गोकर्णा मेन बीच। तो गोकर्णा मेन बीच का नज़ारा कुछ इस टाइप का है। सो फाइनली गाइज, वी आर हेयर एट गोकर्णा बीच। ये है आपका यहाँ का मेन बीच गोकर्णा का, जिसको गोकर्णा मेन बीच के नाम से पॉपुलर है। तो वाइब्स यार बहुत चिल है, कोई सीन नहीं है। और हम चलें अपना इस सामान के साथ। ओके, नो स्विमिंग अलाउड भी यहाँ पे, डेंजर। आज का हमारा स्टे है फ्रीडम कैफ़े, जो कि गोकर्णा मेन बीच पे ही है। यहाँ से 200 मीटर चलना पड़ेगा। So finally it's time to chill and take a dip into the lovely waters of Gokarna main beach. Let's explore and have fun. So as it is the sunset time, so evening time to the bhai, it's another level feeling to take a dip into the beach waters. And Gokarna beach is very good for its beaches because it's less crowdy and water is also very good as compared to Goa. So मज़ा आया यार बहुत। So guys, today is my first day at Gokarna and I am staying at Gokarna main beach at a cafe. Beautiful freedom cafe में आज रूम मिल गया और एम्बियंस सेक्सी है। ये अपने यहाँ पे। And guys, best part about Gokarna is it is really less crowded as compared to Goa, and it is also a very beautiful place. And you can see there are beautiful huts and cafes all around in the main Gokarna beach. So I would really recommend you to go and have fun. Morning guys from Gokarna. तो आज अपना पहला दिन था स्टे का गोकर्णा में। तो रात को नींद तो उतना सही नहीं आई क्योंकि ये कॉटेज है, सही था कॉटेज, मतलब बेसिक था बहुत। अभी रूम की हालत थोड़ी अजीब सी है, तो मैं दिखा चेक आउट दिस गाइस। So mornings in Gokarna is really very peaceful, and according to my opinion, you should really check out the cafes and stay options in Gokarna main beach for the very first day, as I did, and it was really wonderful experience. And सामने गोकर्णा बीच का सुनहरा। See, I was staying here
जहाँ ऐसा कुछ 360 डिग्री का आपको व्यू दे देते हैं एक बार। तो आज का दिन का यार प्लान ये है कि अभी स्कूटी करेंगे नहीं तो ट्रैक करेंगे। चलो लेट्स गो। तो भाई इस जगह से फूड पॉइंट से खाना वाना खा के हम निकल रहे हैं ओम बीच की तरफ। ओम बीच का डिस्टेंस, ये रास्ता सीधा सीधा पहाड़ चढ़ के भी जा सकते हैं, पर रास्ता यहाँ से दिखा रहे हैं 47 मिनट्स करके, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। So guys, you must be wondering why I'm walking so much. The reason is कि I reached Gokarna on Sunday and वो long weekend था, मंडे को भी एक्चुअली छुट्टी थी, तो स्कूटीज वर ऑलरेडी रेंटेड एंड नॉर्मल डेज में स्कूटी का रेंट 400-500 होता है, बट आज के दिन में 1200 से कम कोई स्कूटी दे नहीं रहा था, तो आई थॉट ऑफ पानी वाले भाई लिया जा रहा है फ्लेवर ऑफ कोकोनट वाटर। So guys, like I am not renting a scooty today and doing the trekking thing. So Kudle beach you will reach first, and then after there is a famous beach called Om Beach. So this is my second day and in front. तो भाई ये छोटे छोटे पत्थरों पे भी अभी ये आ गया है, वेलकम टू कुडले व्यू एंड दिस इज द ब्यूटीफुल कुडले बीच ऑफ गोकर्णा। तो भाई कैसा लग रहा है कुडले बीच? फील तो यार हर कुछ लोगों को देख के पालोलेम को बीट कर रहा है गोवा के मेरे हिसाब से। मैं पहली बार आया हूँ, पर मस्त लग रहा है, मतलब पानी भी मेरे को ज़्यादा साफ लग रहा है। So guys, you are seeing a famous beach of Gokarna, which is Kudle Beach. It is just before Om Beach, and it is very beautiful and famous for its sunset. So I would recommend you to take some time and have a dip in beautiful waters of this. यहाँ सेफ है स्विमिंग करना, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जैसा मेन गोकर्णा बीच पे थोड़ा स्विमिंग का रिस्ट्रिक्शन है, पर यार यहाँ पे नहीं है कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि सब लोग मैं देख पा रहा हूँ आगे तक काइकिंग भी कर रहे हैं और नहा भी रहे हैं, तो सही है। चलो नहाने का देखते हैं अभी, नहाने का क्या बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सैंड कॉम्पिटिशन चला है, मेरा माँ पूरी अपनी चिता बना रहे हैं सैंड में। तो यार ये रास्ता देखो कुडले बीच कितना सही लग रहा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. आपको भी इंफॉर्मेशन पता लगती रहेगी। So let me tell you कि these are the stairs which go towards Om Beach, and it will take you around half an hour approx or less to reach Om Beach, which is the famous beach of Gokarna, and it is really more beautiful than this Kudle beach, so definitely recommend you to go to that. आज डेट है 23 जनवरी, तो सही है, मतलब आज का कुडले बीच से आप उधर से आए हम इधर तक, उसके बाद ये स्टेयर्स पकड़ के आप ओम बीच की तरफ। आपको भी दिखाते हैं कितना डिफिकल्ट है, क्या कैसा है। तो अभी ये वाला रोड जो था स्टेयर्स वाला वो ख़त्म होके इसने मेन रोड पे निकाल दिया है। अब यहाँ से हमको जाना है क्रॉस करके ये रोड को सामने। So finally, after covering 20 minutes of walking, I reached the main road which leads towards Om Beach, and you can see I have arrived in Om Beach. And तो भाई ओम बीच आप पहुंच गए, जब आपको यहाँ पे लास्ट में दिख जाएगी भाई ऑटो भी आगे नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तक खड़े हैं, उसके बाद आगे लिखा है वेलकम टू। फाइनली भाई 3.5-4 किलोमीटर कुडले से चल के ओम बीच पहुँच गए। ओम नमः शिवाय, हर जगह ओम ओम दिख रहा है। वेलकम टू ओम बीच। भाई ओम बीच में आपका भी स्वागत है। ओम बीच में